जब भाइयों ने बहन को मार कर खाया उसका मांस। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्द ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबका गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से ही मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के काम काज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़े तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने सोचा, अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पूछना ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी साग में जो खाने के लिए बना रही थी, उसी में अपना खून मिला दिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई थी। दिन भर के थके हारे के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए थे। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर 7 भाई फिर जंगल की ओर निकल पड़े। जब वह शिकार तलाशते तलाशते थक गए तो 7 भाई एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे और 7 भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे। और रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगे कि कल इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने खाया कि आज तक ऐसा स्वाद साग नहीं खाया। सब ने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या क्या मिलाया था। शाम को 7 भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन पाक कला की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, पर सोच रही थी अगर उन्हें पता चला कि उनकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया बस इतना सा अपना खून मिला दिया और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे।
इसलिए मैंने अपने खून को इसी में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद 7 भाई सोने के लिए चले गए। 7 भाइयों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन की खून की कुछ बूंदें इतनी स्वाद हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए जाते समय 7 भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और बहन का स्वादिष्ट मांस खाएंगे। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ था। शिकार करने के बाद जब भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों से एक चबूतरा बनाया जिसे जांग कहते हैं, उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मार मार कर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहना, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम सब उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देखकर आएंगे, इसलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चल दी। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, वह देखो मेरी प्यारी बहना, तुम्हारा ससुराल, वहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चांद पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपनी बहन को चांद पर खड़ी करके उसको रस्सी से खंबे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाई मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे 7 भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से 7वां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया पर उसका निशाना जो अचूक था लेकिन आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ही मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे।
बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय लिया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण बखीरू उड़ गए और निष्प्राण हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाइयों के तो पंख से खिल गए। सातों ने मिलकर अपनी बहन का शरीर जड़ों से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियां लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई अपनी बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खाना चाहता था। अगर नहीं खाएगा तो उसके भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा खड्डा खोद लिया था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए अपनी बहन के मांस को चुपके से उस खड्डे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी के 6 भाई अपनी बहन की हड्डी खाने लगे और छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सब ने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई को झूठा साफ करने को कहा, तो छोटे भाई ने अपनी बहन की बची खुची हड्डियां और अन्य भाग सबको इकट्ठा करके इस खड्डे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां मिट्टी से उस बहन के बचे हुए भाग के टुकड़े डाले थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांस का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आया और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगा। उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा के लिए उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चले गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल 7वां भाई अभी कुंवारा था। जब संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा तब संत की बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में इसी ने दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस तरह की करुण आवाज से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बार बार बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए और उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी से स्वयं ही यह गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उनके मन में अब यह डर समा गया था कि यदि इस तरह योगी की बांसुरी बजती रही तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। इसलिए वह जल्द ही भिक्षा देकर संत को वहां से विदा कर दिया। अब अंतिम समय में संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचा, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेला रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तब बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी,
मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है अंदर में, बाजो रे बाजो बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से प्यार और दिलचस्प गीत बजते ही सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तांबुल पान और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई तो योगी ने बांसुरी के जन्म की कहानी छोटे भाई को पूरी बताई कि कैसे उसने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस योगी से देने की प्रार्थना की तो योगी ने उसे छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने साफ सुथरे स्थान पर 2 दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से लौटकर घर आता तो सारा घर साफ सुथरा मिलता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी घर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें हमारे घर के कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और वह अपने घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही यह लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव कर दिया। तुलसी दल के स्पर्श से वह मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे और बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी नहीं छुप सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।